चलिए समझा जाए बाबू मेरे। लिख पाए तो अच्छी बात है, नहीं लिख पाए वो तो अब बाद में लिखिएगा। विनय विनायक, अब हम लोग समझते हैं बाबू मेरे। कहाँ चलिए आरोही? ए आरोही शैतान, कहाँ चलिए आरोही बाबू? चेन्नई। देखो बोलिए, अब हम लोग समझते हैं बाबू मेरे। अरब शैतान, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर? सांस लेने का प्रोसेस पढ़ रहे हैं। तो सांस लेने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिस्पायरेशन कहते हैं, ठीक। सांस लेने को इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे तेजस्वी? रिस्पायरेशन कहेंगे राधिका। तो हम लोग सांस कैसे कैसे लेते हैं सर, सारा आपको बता दिए। सबसे पहले सांस नाक में जाता है, एयर कहाँ जाता है? नोज में जाता है। नोज के बाद बाबू आपका फायरनिक्स होता है, लैरनिक्स होता है। लैरनिक्स के नीचे पार्ट होता है जिसको ट्रेकिया कहते हैं। ट्रेकिया बाबू दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एगो है ना, दोनों पार्ट को ब्रोंकी कहेंगे। क्या कहेंगे? ब्रोंकी। ब्रोंकी फर्दर बाबू छोटे छोटे ब्रांच में डिवाइड होकर ब्रोंक्यूल्स बनते हैं। ये सब सारा का सारा इधर एगो लेफ्ट लंग्स होता है, एगो राइट वाला लंग्स होता है ना भोला मेरा? है ना। तो बाबू ब्रोंक्यूल्स के ऊपर बाबू है ना, आपका बाबू एयर से एक अंगूर के गुच्छा जैसा छोटा छोटा बाबू है ना, उसको क्या कहते हो बाबू? एल्वोली रहता है ना, अंगूर के गुच्छे का जैसा छोटा छोटा अंगूर वाला, उसको एल्वोली कहते हैं। वहीं पे बाबू कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। और लंग से बाबू ऑक्सीजन हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचता है, किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू, है ना। ऑक्सीजन को लेके कौन जाता है? ब्लड लेके जाता है। हमको यहाँ फिंगर में भी ऑक्सीजन, इसको ये फिंगर का जो पार्ट है वो इसको भी ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन लिया नाक से, नाक से गया लंग्स में, नाक से है ना, लंग्स से बाबू यहाँ तक कैसे पहुंचेगा? नेल तक। तो ब्लड लेके जाता है। कौन लेके जाता है? ब्लड लेके जाता है ना। तो ये हम लोग कल पढ़ चुके थे। अब थोड़ा सा बाबू हम लोग बाबू किस में पढ़ेंगे? कॉकरोच में। कॉकरोच कैसे रिस्पायरेशन करता है, मछली कैसे करता है, उसके बाद सिलेबस आपका ये रिस्पायरेशन वाला चैप्टर खत्म। तो कॉकरोच बोलो बोला, चाहे ग्रास हॉपर्स बोलो, दोनों का बाबू रिस्पायरेशन प्रोसेस सेम होता है मेरे लाल। जो इंसेक्ट है बाबू, कॉकरोच हो गया, ग्रास हॉपर वगैरह हो गया, इस में रिस्पायरेशन क्या होता है? दोनों में सेम होता है ना। जैसे जितने भी ह्यूमंस है मेरे भोला, तो सारे ह्यूमंस के बाबू रिस्पायरेशन सेम होता। ऐसा नहीं होता सर कि आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम अलग है ना बाबू, मेरा अलग है, अब बाबू आपके स्कूल का प्रिंसिपल का अलग है। अगर सबका रिस्पायरेटरी सिस्टम अलग अलग रहेगा मेरा भोला, तो डॉक्टर बहुत उसका दिमाग खराब हो जाएगा। तो जितने भी ह्यूमंस है, सारे ह्यूमंस का बाबू रिस्पायरेशन एक ही होता है, एक जैसा ही होता है। जितने भी ह्यूमंस है बाबू, मेल या फीमेल समर्थ बाबू, कि नहीं मनस्वी? देखो तो बेचारी मनस्वी। तो आगे बाबू एक हम लोग रिस्पायरेशन छोटा सा अमीबा में पढ़ेंगे। अमीबा क्या होता है सर, है ना। अमीबा बाबू जैसे भोला, जैसे आप लोग बैक्टीरिया वगैरह देखते हो ना जी, तो ओपन आई से नहीं दिखाई देता, आंखें से खोल के देखना, बैक्टीरिया वगैरह नहीं दिखाई देता। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाबू है ना, आपको हाथ में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाबू, लेकिन ओपन आई से ऐसे खोल के देखोगे नहीं दिखाई देगा, है ना। तो उसको देखने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। आप लोग के स्कूल में साइंस लैब वगैरह में होगा तो होगा, नहीं तो कौन रखता है जी। माइक्रोस्कोप क्या करता है? बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने में हेल्प करता है ना। तो वही बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत सारे। जैसे बाबू दही में, दही में आप लोग जानते हो कि नहीं बाबू, बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया होता है। तो दही का बैक्टीरिया आपको दिखाई देता है? नहीं ना दिखाई देता है जी। आप ऐसे आँख खोलना देखना, बैक्टीरिया वगैरह नहीं दिखाई देगा, है ना। ठीक है, क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बाबू। यार राधे पटेल का बंद कीजिए, है ना। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने के लिए हमको क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप चाहिए। तो वही बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बाबू, है ना। अमीबा भी क्या? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। समझते चलना स्वस्ति का। अमीबा भी क्या बाबू श्रव्या? एक क्या मेरे लाल श्रेया? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म है। ये क्या होता है सर? माइक्रो मतलब बहुत छोटा बाबू, जो आपको ओपन आई से खोल के देखोगे दिखाई नहीं देगा। आपके हाथ में बाबू, जैसे बाबू
है ना, आपके हाथ में गंदगी है इसका, लेकिन अभी इसको माइक्रोस्कोप से देखोगे ना बाबू मेरे, तो इसमें छोटा छोटा बैक्टीरिया वगैरह दिखाई देगा गंदे संदे हाथ, लेकिन हाथ से दिखाई तो नहीं देता ना। तो वही जो बाबू छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है ना, उसी में बाबू एक क्या होता है, अमीबा होता है। क्या होता है, एक अमीबा भी क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बाबू, है ना। जो देखने में कैसा होता है बाबू, इसका कोई डिफिनिट शेप नहीं होता है ना। जैसे आदमी हम लोग का एक डिफिनिट शेप है ना बाबू, दो गो हाथ है, एक गो मुंडी है ना बाबू, रिबकेज है, दो गो पैर है डिफिनिट शेप है कि नहीं बाबू, सुना है ना बाबू। मंगरैला जैसा काला चेहरा है ना भोला। तो उसी तरह बाबू मेरे, अमीबा का कोई डिफिनिट शेप नहीं होता, कुछ तिरछा उर्छा बना दो अमीबे बन जाता है ना। तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, समझते चलना है, सारा का वीडियो दिखा रहा है। ये यूनिसेलुलर है, इसके पास बाबू है ना एक ही सेल होता है ना। CE डबल L सेल भोला, है ना। जैसे आप लोग बिल्डिंग बनाते हो, तो बिल्डिंग का सबसे बेसिक यूनिट क्या है, ब्रिक्स है। आपके घर का बिल्डिंग कैसे बनल है, ब्रिक्स जोड़ जोड़ के दीवार बन गया। दीवार को सारो मैंने दीवार को बाबू कनेक्ट कर दिया चारों साइड से, तो आपका रूम बन गया। रूम को कनेक्ट कर दिया मेरे लाल, तो आपका फ्लोर बन जाएगा, फ्लैट बन जाएगा, है ना। और तो उसी प्रकार बाबू, है ना, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो सबसे बेसिक स्ट्रक्चर्स यूनिट होता है ना, उसी को क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। यहां से एक छोटा सा पीस कट करके निकालो, सबसे छोटा पीस, एगो छोटा सा पीस कट करके निकाला, वो आपको ओपन आई से दिखाई नहीं देगा। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम लोग किससे बनल है सर, छोटा छोटा बाबू पार्ट से मिलकर बनल हुआ। तो वही जो छोटका पार्ट है उसी को CE डबल L कहेंगे, सेल कहेंगे। जैसे आपके बिल्डिंग है बाबू, तो किससे बनल है, ईटा ईटा जोड़ जोड़ के बिल्डिंग बन गया। तो यही बाबू सेल, बाबू सेल मेरा बाबू, बहुत सारे जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो बहुत सारे सेल कंबाइन हो के क्या बनाता, ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता मेरे भोला। हम लोग के पास मल्टी सेल है, मल्टी सेलुलर है, लेकिन अमीबा पौधा के पास एक के गो सेल है, क्या, एक के सेल है। इसीलिए यूनी मीन्स वन होता है। यूनि का मतलब क्या होता है, वन होता है ना। तो अमीबा के पास एक के सेल होता है वो, इसीलिए इसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, या पैरामीशियम वगैरह बाबू। तो ये सब सांस कैसे लेता है सर, तो ये सब का जो बाहर वाला सरफेस है ना, इसी सरफेस के थ्रू क्या लेगा, ऑक्सीजन लेगा। ऑक्सीजन लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, छोड़ेगा। तो ये ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मूव इन आउट, ऑक्सीजन अंदर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा, कैसे सर, इसी सरफेस के थ्रू, कैसे, इसी सरफेस के थ्रू, है ना बाबू मेरे। तो ये छोटा सा टॉपिक है, आपको इतना ही याद रखना बाबू। अमीबा मेरा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बाबू, जो बाबू क्या करता है भोला मेरा, है ना, यूनिसेलुलर है, इसके में एक गो सेल पाया जाता है बाबू। जो बड़ी सरफेस है ना, सेल सरफेस के थ्रू क्या लेता है, सांस लेता है। आगे हम लोग बाबू इंसेक्ट वाला पढ़ेंगे, कॉकरोच पढ़ेंगे, ग्रास होपर्स बाबू, है ना, इंसेक्ट वगैरह का देखेंगे। तो देखो इसका वीडियो आपको दिखाते हैं, उसके बाद अच्छे से आपको और क्लियर हो जाएगा। क्योंकि बाबू बिना वीडियो स्कूल तो है नहीं भोला, कि आपको बाबू ऊपर ऊपर पढ़ा के निकाल दिया जाए बाबू मेरे, कि नहीं भोला मेरा। ये रिद्धि, अर्नब शैतान का बंद किया जाए, अर्नब बाबू पिटाई खोजता है जी। देखो मेरे भोला, आलिया, है ना। हाँ आगे हम लोग समझेंगे बाबू मेरे। देखो समझाते हैं, आओ सुनाऊं अमीबा की कहानी। तो हम लोग बाबू कॉकरोच भोला, है ना, कॉकरोच का पढ़ेंगे बाबू, ग्रास होपर्स। कॉकरोच और ग्रास होपर्स का सेम ही होता है, क्या होता है समर्थ शैतान, सेम होता है समर्थ बाबू। वीडियो ऑन करो जी समर्थ, एत था तो ऑन करो जी, आलोक बाबू ऑन करो जी, अभिनव भोला, अभिनव कुमार ऑन कीजिए। नेक्स्ट बाबू, देखो समझते भोला मेरा, अमीबा वाला नहीं समझ में आया, टेंशन नहीं लेना भोला मेरा।
आदमी में पढ़ लिए, डायफ्राम हो गया, एपिग्लोटिस हो गया है ना, सारा हम लोग पढ़ लिए बाबू। रिस्पायरेशन इन फिश, फ्रॉग, रिस्पायरेशन इन इंसेक्ट बाबू। ये इंसेक्ट है भोला। अमीबा वाला वीडियो कहाँ जी, खोजना पड़ेगा बाबू मेरे। अमीबा, अमीबा, अमीबा कहाँ है था जी, है ना। नेक्स्ट मेरे भोला, देखो अमीबा वाला खोजते हैं बाबू मेरे। माइट्रोकॉन्ड्रिया माइक्रोस्कोपिक। देखो ये दिख रहा है बाबू, यही आपका क्या अमीबा है मेरे लाल। ये आपको ओपन आई से दिखाई नहीं देगा भोला मेरा। ये जो दिख रहा है बाबू, ये आपको देखने के लिए पावरफुल माइक्रोस्कोप चाहिए बाबू। क्या चाहिए बाबू? समृद्धियांश है, समृद्धि कहाँ भागल है जी, है ना। तो ये जो दिख रहा है यही क्या है सर, अमीबा है। क्या है? अमीबा है। तो इस अमीबा के पास बाबू एक ही सेल, ये बहुत सारे अमीबे हैं, इसके पास बाबू एक के वो सेल होता है। क्या होता है? एक ही सेल से बना होता है ना बाबू मेरे। तो यही आपका क्या बोला मेरा, अमीबा है। और इसको बढ़िया से बोला मेरा दूसरा दिखाते हैं बाबू मेरे। अमीबा देखो, ये जो दिख रहा है ना, ये क्या बाबू, अमीबा है। तो इसके पास एक ही सेल होता है भोला मेरा। ये देखो अपना कैसे मूव हो रहा है, ये अपना बॉडी पार्ट धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा है। तो इसको सुडोपोडिया कहते हैं, है ना। इसको क्या कहते हैं बाबू मेरे, सुडोपोडिया कहेंगे। आई पैरामीशियम वगैरह को क्या करेगा, डाइजेस्ट कर लेगा। तो अमीबा का बाबू कोई डिफिनिट शेप नहीं होता, इसका शेप चेंज होते रहता है। आदमी हम लोग का एक डिफिनिट शेप है सर ना, दूगो हाथ है, दूगो पैर है बाबू मेरे, एगो मुंह है, नाक है, एक जगह स्थिर है। अमीबा का बाबू शेप डिफिनिट नहीं होता, इसका टेढ़ा मेढ़ा कैसनो बना दो। तो ये जो सांस कैसे लेगा बाबू मेरे, एम से घर वीडियो ऑन करो। ये बाबू अपना जो सेल सरफेस है उसी से क्या लेगा, सांस लेगा, है ना। इसका जो बॉडी का जो सेल सरफेस है बाबू, उसी से क्या लेगा, सांस लेगा मेरा बोला। और इसको दिखाते कागो और है बोला मेरा, है ना। फिर हम लोग बाबू वो वाला पढ़ेंगे बाबू मेरे, कॉकरोच वाला दिखाएंगे। ट्रेपोसोमा डाइजेस्टिव प्लांट, माइट्रोकॉन्ड्रिया फोटोसिंथेसिस। देखो आप लोग बाबू जैसे बोला क्या है, तालाब का पानी वगैरह लाइएगा, यही आपका क्या बाबू मेरे, माइक्रोस्कोप है। आप लोग का स्कूल के साइंस लैब में होगा तो होगा। ये जो आपको दिख रहा है इधर बाबू, यदि पकड़ता लोग बाबू वीडियो ऑन करो। इधर जो दिख रहा है बाबू, यही क्या माइक्रोस्कोप है। अब मान लो ये तालाब का पानी है, क्या बाबू, तालाब का पानी है ना। तो उस पानी को बाबू ये स्लाइडर पे रखिए, इसको इसको स्लाइडर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लाइडर कहते हैं। कांच होता है, शीशा होता है ना। ठीक, इसको रख दे वो। अब इसको माइक्रोस्कोप के कहाँ रखोगे, नीचे रखोगे। क्या रखोगे, नीचे रखोगे। तो तालाब के वाटर में बाबू माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व कीजिएगा बोला, तो इसमें छोटा छोटा देखो इस तरह से क्या दिखाई देगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह दिखाई देगा, है ना। ये छोटा छोटा दिखाई दे रहा है ना इधर बाबू, ओपन आई से आपको दिखाई नहीं देगा। तो यही जो छोटा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा, दिस इज कॉल्ड अमीबा, है ना। समझ में आ गया। ये जो छोटा सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा व्हाइट वाला बाबू मेरे, यही आपका क्या, अमीबा। ओपन आई से जिंदगी में कभी नहीं दिखाई देगा। इसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप चाहिए। क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए। इतना अच्छा से तो दिखाया जा रहा बाबू, है ना। तो ये यूनिसेलुलर होता है। ये जो देखो इसका कोई डिफिनिट शेप नहीं बाबू, कभी इधर उधर मूव होते रहता। कहां से आया, तालाब के पानी वगैरह बाबू कलेक्ट करो और उसको बाबू ऑब्जर्व करो, ये है ना। ये आपको जो दिख रहा है ये पैरामीशियम है। ये क्या बाबू मेरे, पैरामीशियम है ना। ये सब कहाँ मिलेगा बाबू, गंदा संदा में, तालाब के पानी वगैरह में।
ओपन आई से आप देखते रहोगे ना, जिंदगी में कभी नहीं दिखाई देगा। तालाब का पानी कहाँ चले भाई वैष्णवी, कुटाई खोज रहे ना वैष्णवी। तो ये आपको बाबू ओपन आई से दिखाई नहीं देगा। स्कूल में जाइएगा, कहिएगा सर हमको तालाब का पानी, कहीं गंदा पानी ले लीजिएगा। माइक्रोस्कोप पे बाबू स्कूल वाले टीचर को कहिएगा हमको अमीबा पैरामीशियम दिखाइए। अगर होगा तो भोला मेरा, नहीं होगा तो क्या करोगे, है ना। तो ये पैरामीशियम है, ये क्या बाबू पैरामीशियम है। तो ये सब जो भी सांस लेता है किसके थ्रू लेता है भोला मेरा, बॉडी सरफेस के थ्रू लेता है ना। ठीक मेरे भोला। तो यही आपको पैरामीशियम वगैरह, यही तालाब वाला पानी है, ये तालाब का पानी है। तो इसमें नहीं ना आपको दिखाई दे रहा है भोला मेरा, कि नहीं बाबू मेरे। हाँ जी। नेक्स्ट मेरे ला, अब हम लोग कॉकरोच वाला पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे, कॉकरोच वाला पढ़ेंगे, कि नहीं बाबू मेरे, समझते चलना है। आ जाओ। तो अमीबा आपको दिखा दिया, समझ में आ गया अच्छे से। ऐसा होता नहीं बोला कि आपको पढ़ाया जाए आपको समझ में नहीं आवे। अब दिमाग में अमीबा फिट हो गया ना जी, 8 9 में आएगा तो वहां पे बाबू इस टीचर को पढ़ाते रहिएगा, है ना। न्यूट्रिशन इन अमीबा बाबू। देखो बोला, यही क्या मेरे लाल कॉकरोच है, यही क्या बोला कॉकरोच, आप लोग देखे होगे। आजा कॉकरोच, देखो कॉकरोच को बुलाते हैं, है ना। हाँ सर। हम लोग कॉकरोच चाहे ग्रॉस हॉपर दोनों का सेम ही होता है मेरे भोला। देखो यही है भोला, पहचान रहे हो जी, यही है, यही है भोला तेजस्वी मयंक शेखर, जिससे मेरा बच्चा डरता है ना बाबू आदित्य प्रकाश आरोही। सो के पड़ यार अध्यापक बोकारो, रुको आके कूटते हैं बोली एक बार। बैठो अध्यापक बोकारो शैतान, सो के पड़ रही है। यही है, ध्यान से देखिए। मेरे घर में बाबू अबरी मिलेगा ना, तो पैक करके डिब्बा में रख देंगे। खाने वक्त में, जब खाने के लिए रात को 10 बजे बैठते हैं ना, उस समय आता है शैतान। अभी लगता है सर बाबू घूमने चला गया है ना। क्लास खत्म होता है रात को 10 11 बजे, आता है खाने के लिए बैठते हैं तो साथ में आके खाता है। अभी डब्बा में पैक करके रखेंगे तो आपको दिखाएंगे बाबू मेरे। अभी नहीं है मेरे पास, कि नहीं, एको को कॉकरोच नहीं है जी। खोजने पे आप लोग भी कभी देखोगे भोला मेरा, कोई चीज जरूरत पड़ेगा ना, खोजिएगा ना तो नहीं मिलेगा, और नहीं जरूरत पड़ेगा उस समय बहुत मिलते रहेगा। तो ये क्या बाबू मेरे कॉकरोच है, ये क्या है कॉकरोच है भोला। अब इसको थोड़ा सा जूम करेंगे, क्या करेंगे जूम करेंगे। तो कॉकरोच भी सांस लेता है ना। देखो इसको लाए भोला मेरा, हाँ दिख रहा है, ये भी सांस लेता है सर। अगर ये सांस नहीं लेता राधिका आहिस्ता, तो ये कैसे जीवित रहता। तो इसके पास नाक होता है, नहीं कॉकरोच के पास नाक नहीं होता है। हम लोग के पास ना नाक है बाबू, कॉकरोच के पास कौन सा नाक है ना बाबू। गुरमीत शैतान, देखो अरोही उधर देख रहे हैं, अरोही शैतान ऐसा खुश है। तो इसको थोड़ा सा पलटेंगे, इसको क्या करेंगे बाबू, थोड़ा सा पलटेंगे। तो एक्सरे जब करोगे कॉकरोच को तो इसी तरह से स्ट्रक्चर्स दिखाई देगा। कॉकरोच का एक्सरे एक्सरे जाके करवाइएगा ना जी बाबू, तो इसी तरह से स्ट्रक्चर, जैसे हम लोग बाबू रिबकेज का ये एक्सरे करवाते हैं, दांत का करवाते हैं एक्सरे, है ना, तो उसका इमेज बनता है ना, तो कॉकरोच का इसी तरह से बनेगा, कि नहीं भोला। एक्सरे समझता है ना बाबू, ये सब शैतान एक्सरे भी नहीं देखा होगा, सब विदेशिया बच्चा ना जी, कि नहीं बाबू मेरे। हाँ सर। देखो बोला, ये क्या है बाबू मेरे, एक्सरे है। ये क्या बोला, एक्सरे है। तो क्या चीज का एक्सरे है कौन बताएगा, ये क्या चीज का एक्सरे है जी, है ना। ये बाबू दांत का एक्सरे है, किसका है, दांत का है बोला, कि नहीं बाबू मेरे। ये दांत का एक्सरे है बाबू, है ना भोला। हाँ सर। नहीं उल्टा सीधा जी पता चलता है जी, ऐसे है जी, हाँ ऐसे है सीधा। तो ये किसका एक्सरे है, दांत का एक्सरे है भोला मेरा, कि नहीं बाबू, है ना। हाँ सर। तो वही है भोला मेरा, समझना बाबू, आप लोग के लिए बाबू सब चीज रख ले, हर एक चीज में साइंस है। तो ये बाबू कॉकरोच सांस कैसे लेता है सर, यही हम लोग समझेंगे भोला। ये कॉकरोच आखिर सांस कैसे लेता है। तो कॉकरोच में बाबू छोटा छोटा हेलो होल होता है। राधिका उधर क्या कर रही है, इधर देखो, छूट जाएगा। आओ सुनाओ कॉकरोच की कहानी।
तो कॉकरोच में बाबू छोटा छोटा होल्स होता है। देखो अभी आपको होल्स दिखाते हैं, जूम करते हैं। थोड़ा जूम करो इसको जी। ठीक है, देखो कॉकरोच को थोड़ा सा जूम करते हैं भोला मेरा। तो इसमें छोटा छोटा होल्स होता है, यहाँ पे दिख रहा है, हाँ सर, ये होल्स हैं। यही कॉकरोच का नोज है बाबू, कि नहीं रोहन? समझते चलना बन से बाबू मेरे। यही इसका क्या है, कॉकरोच का नाक है। इसी होल्स के थ्रू क्या जाता है, ऑक्सीजन अंदर जाता है ना। तो आपको कॉकरोच का नाक, हम लोग का नाक है ना जी, ठीक है ना। तो कॉकरोच के नाक नहीं होता है। कॉकरोच के बॉडी में बाबू छोटा छोटा होल्स होता है, जिसको स्पाइरकल्स कहते हैं। याद रखना मीनिंग। कॉकरोच के बॉडी में बाबू आ रहा है, अब छोटा छोटा होल्स होता है, जिसको क्या कहते हैं, स्पाइरकल्स कहते हैं। है ना, ये जो होल्स दिख रहा है बाबू, है ना, स्पाइरिकल्स। याद रखना वर्ड मीनिंग जी। कॉकरोच के बॉडी में छोटा छोटा होल्स होता है, जिसको क्या कहते हैं सर, स्पाइरिकल्स कहते हैं रोहन बाबू। आरब शैतान मनस्वी, एकदम तेज हो जाना मनस्वी बोला। शुभम शैतान वीडियो ऑन करो जी। आराध्या इधर उधर क्या देख रही हो जी? तो कॉकरोच के बॉडी में छोटा छोटा होल्स होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पाइरिकल्स कहते हैं, स्पाइरिकल्स कहते हैं। ठीक, इसको थोड़ा सा और जूम करके देखते हैं सर, है ना। तो देखो यही होल से बाबू, तो जब लेगा सांस, सांस लेगा मेरे लाल, तो ये देखो जूम करते हैं, है ना। हाँ सर, देखो, तो इसको थोड़ा जूम करते बोला मेरा। तो देखो ये जब सांस लेगा बाबू तो खुलेगा, और फिर बाबू बंद होगा, है ना। ठीक, तो ऐसे बहुत सारे स्पाइरकल्स होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे क्या होते हैं बाबू, नोज होते हैं छोटा छोटा। इसको आप लोग नाक कह सकते हो। छोटा छोटा क्या कह सकते हो, नाक कह सकते हो भोला मेरा। बहुत सारे होते हैं बाबू, बॉडी के दोनों साइड में होता। उसी के थ्रू ऑक्सीजन अंदर आएगा मेरे लाल। अब ब्लड कैपिलरीज के थ्रू बाबू, है ना, आपका बाबू जो है ना, ये जो ट्रैकिया वगैरह है, ट्रैक्यूल्स वगैरह, उसी के थ्रू क्या होगा, ऑक्सीजन अंदर जाएगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा, है ना। तो इस तरह से कॉकरोच क्या लेता है बाबू, सांस लेता है। क्या लेता है, सांस लेता है। तो कॉकरोच में भोला और आप बाबू ग्रास होपर में, दोनों में सेम होता है। क्या होता है, सेम होता है भोला मेरा। कॉकरोच भोला आपका ग्रास हॉपर में रिस्पायरेशन सेम होता है। तो आपको याद रखना है, कॉकरोच का डायग्राम बनाएंगे, याद रखना है कॉकरोच मेरा सांस कैसे लेता है, स्पाइरकल्स के थ्रू। छोटा छोटा कॉकरोच में होल होता है, जिसको क्या कहते हैं, स्पाइरकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पाइरकल्स कहते हैं। ठीक, आगे मेरे लाल मछली वाला है। इसको पढ़े के बाद बाबू हम लोग मछली में पढ़ेंगे। किसका पढ़ेंगे, मछली में पढ़ेंगे भोला मेरा, है ना। हाँ सर, रिस्पायरेशन इन फिश बाबू, है ना। तो देखो भोला मेरा, ये आपका मछली है। क्या है आ रहा है, मछली है भोला मेरा। रिस्पायरेशन इन फिश, मछली जल की रानी है ना बाबू। आप पढ़ना इसका, है ना, स्टडी करना बाबू। ए शुभम शैतान काय बंद है जी, आ रहा बाबू, आ रहा, मन से पढ़ना जी। दीपक शैतान ऑन करो। तो ये क्या बाबू, मछली है। क्या बोला, मछली है। तो मछली में शेखर सांस कैसे लेता है, गिल्स के थ्रू। ये मछली का क्या बोला मेरा, गिल्स है। और वाटर में क्या मिला हुआ बाबू, ऑक्सीजन। बाट पानी में क्या मिला हुआ है, ऑक्सीजन मिला हुआ है भोला मेरा, है ना बाबू। समझते चलना शिवम शैतान। तो मछली जो सांस लेता है बाबू, किसके थ्रू लेता है, गिल्स के थ्रू। मुंह से ऑक्सीजन क्या करेगा, लेगा बाबू। देखो पानी पी रहा है ना, ऑक्सीजन ले रहा। पानी में बाबू मेरा ऑक्सीजन घुला हुआ। ये मछली का क्या है, गिल्स है। दिख रहा है कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स बाबू, है ना। मछली का क्या होता है बाबू, दोनों साइड गिल्स होता है। आप लोग मछली खाइएगा तो निकालिएगा, जिसको गलफड़ा कहते हो। जिसको क्या कहते हैं भोला मेरा, गलफड़ा कहते हो। तो डिफरेंट टाइप का मछली होता है, बोनी फिश होता है बाबू, है ना। तो मछली को ऊपर वाला लेयर को है ना, ओपर कोइलम कहेंगे। ठीक, ये आपका बाबू बहुत सारे मछली में इस तरह से ये कट लगा रहता है बाबू। तो ये भी मछली का गिल्स है ना, ऐसे कट लगा हुआ रहता है भेल्स वगैरह में बाबू, देखोगे तो। कि नहीं बाबू मेरे, समझता चलना बाबू, मैं से कर। ए दीपक बाबू कहा बंद के लिए जी, दीपक, है ना। तो मछली बाबू जिस समय बाबू मुंह फाड़ेगा, उस समय इसका गिल क्लोज होगा। मुंह बंद गिल ओपन, मुंह फाड़ा गिल बंद हो जाएगा, है ना। ये वाला बाबू बंद हो, फिर मुंह बंद करेगा, गिल खुलेगा। मुंह खुला ई बंद, अब मुंह ओपन तो ई बंद, अब मुंह बंद तो ई ओपन, है ना बाबू। तो ये सिमल्टेनियस प्रोसेस है। यही मछली का क्या है, गिल है। ये जो रेड रेड दिख रहा है, यही मछली का क्या है बाबू, गिल है। क्या है, गिल है।
अब इसी के थ्रू मयंक शेखर, ये मयंक शेखर क्या बैठ के माहौल बना रहा है जी? बाबू बहुत पिटेंगे मयंक शेखर, समझते चलो भोला मेरा। मेरा बाबू 2 3 का बच्चा बाबू 7 8 पे भारी है ना? क्योंकि बाबू इस तरह से वीडियो दिखा के नहीं ना पढ़ाया जाता बोला भोला मेरा, है ना? तो आप बाबू याद मत करो, कॉन्सेप्ट सीखते चलो, खाली कॉन्सेप्ट सीखो बस, याद रटे की जरूरत नहीं है ना? ठीक से। तो ये मछली का क्या भोला मेरा गिल है, देखो ये मछली हो गया। अब इसके गिल्स को थोड़ा सा बाहर निकालेंगे, तो ये मछली का क्या है, गिल्स है ना? अब इसी में बाबू क्या होता है भोला मेरा, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, और छोटा छोटा क्या होता है, ये ब्लड कैपिलरीज वगैरह बाबू, है ना? तो ऑक्सीजन आया बाबू, यूज किया, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, है ना? तो मछली सांस कैसे लेता है बाबू, गिल्स के थ्रू। मछली सांस कैसे लेता है, गिल्स के थ्रू, है ना? आपको इतना भी याद रखना है। गिल्स में छोटे छोटे बाबू, है ना, ब्लड कैपिलरीज होता है। अभी ब्लड कैपिलरीज हमरा नहीं समझ में आएगा। अरे बाबू जैसे हम लोग में कैसे ब्लड को लेके जाने के लिए बाबू पाइप चाहिए ना जी, ब्लड को ले जाने के लिए जो पाइप चाहिए उसे ब्लड कैपिलरीज वगैरह करेंगे भोला मेरा, है ना? ठीक। तो ऑक्सीजन आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, ऑक्सीजन आएगा बाबू, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, निकलेगा। तो इस तरह से मछली में क्या होता है, रिस्पायरेशन होता है बाबू, क्या होता है, रिस्पायरेशन होता है भोला मेरा। चलो हम लोग कॉकरोच वाला आगे लिखेंगे, फिर कॉकरोच का डायग्राम बनाना है, क्या बनाना है मेरे लाल, कॉकरोच का डायग्राम वगैरह बनाएंगे, है ना? उसके बाद मछली वाला पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, मछली वाला पढ़ेंगे। चलो आ जाओ जी। अमीबा का वीडियो दिखा दिए बोला मेरा, कॉन्सेप्ट क्लियर। कॉकरोच में लिखो आगे बोला मेरा, उसके बाद कॉकरोच का डायग्राम बनाना है कि नहीं बोला मेरा? हाँ सर। अब अर्नब शैतान सारा कंप्लीट कीजिएगा बोला मेरा, नहीं तो मार डंटा कूटेंगे बोला। नेक्स्ट मेरे बाबू, आगे लिखो हम ये बाबू इसमें, एयर इंटर्स थ्रू द स्पाइरकल्स। कॉकरोच के नाक को क्या कहते हैं, स्पाइरकल्स कहते हैं। अब मिलेगा तो आज पैक करके रखेंगे, और उसको माइक्रोस्कोप से दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट बाबू, स्पाइरकल्स बाबू आगे लिखिए, नेक्स्ट उसी के नीचे लिखो बाबू, स्पाइरकल्स बाबू आर कनेक्टेड टू, आर कनेक्टेड टू बाबू नेटवर्क। लिखो मेरे लाल, फिर बाबू डायग्राम बनाना है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स बाबू। रिस्पायरेटरी ट्यूब्स कॉल्ड ट्रेकिया। तो कॉकरोच में बाबू जो रिस्पायरेटरी ट्यूब होता है उसको ट्रेकिया कहते हैं, आदमी की तरह। तो इजी जी बाबू कोई ऐसा वर्ड नहीं बोला जो आपको समझ में नहीं आएगा, है ना? 4 5 का ही सिलेबस है बाबू, ऐसा नहीं कि 8 9 का, भले आपको स्कूल में 8 9 में पढ़ाया जाए, लेकिन 4 5 का लिया। दर्शन दो, दुर्गा नहीं आई है, अनन्या नहीं आई है, बहुत सारा बच्चा बाबू जिंदगी जी रहा है, साइंस ही नहीं आया है। दीप्तांशु, रूहानी, लेगो मेरे भोला। हाँ सर, अब हम तेज हो रहे हैं सर, कि नहीं मयंक शेखर? मयंक शेखर बनाएगा तो उछलेगा, उससे क्वेश्चन एकदम खूब उछलता है कि नहीं बाबू? मैं ट्रैकिया और फर्दर एकदम खेलते कूदते पढ़ता, ट्रैकिया और फर्दर डिवाइडेड इनटू फाइन ब्रांचेज
जैसे वहां ब्रोंक्यूल्स था ना जी, है ना, ब्रोंकी फर्दर डिवाइडेड इनटू ब्रोंक्यूल्स, तो उसी तरह से ट्रैकिया फर्दर डिवाइडेड इनटू ट्रैक्यूल्स बाबू। वहां ब्रोंक्यूल्स था, यहाँ ट्रैक्यूल्स है। किसमें है? कॉकरोच में है। फर्दर डिवाइडेड इनटू बाबू ट्रैक्यूल्स बाबू भोला मेरा। तो डरना नहीं है बाबू, क्या सर, बड़ा बड़ा वर्ड मीनिंग कुछ नहीं है। आप लोगों को मैथ अभी अब 4 6 का 7 का मैथ का बुक उठाइए, आपसे मैक्सिमम बन जाएगा क्वेश्चन, है ना। लास्ट लाइन बाबू। इसके बाद डायग्राम ऑफ कॉकरोच बनाएंगे। ऑक्सीजन इज डिफ्यूज्ड ऑक्सीजन इज बाबू डिफ्यूज्ड इनटू बॉडी थ्रू। कल आप लोग का बोला बर्ड मीनिंग पूछेंगे जी, ओरली बर्ड मीनिंग पूछ लेंगे बाबू। सारे बच्चे से 5 5 बर्ड मीनिंग पूछ लेंगे कल। बहुत दिन से बर्ड मीनिंग नहीं पूछ रहे, 5 5 को पूरे क्लास में 5 5 बर्ड मीनिंग, किसी से 5 किसी से 4, जैसा रहेगा ट्रैकोस एंड रिलीज आउट बाबू। तो लिखो इसको, नेक्स्ट बोला। बर्ड मीनिंग अर्नब शैतान, है ना। अभी आप नयका बच्चा बाबू तो कम ही याद करेगा, बाकी जो भी पुराने बच्चे बाबू, कल आप लोग का बर्ड मीनिंग का ओरली टेस्ट हो जाएगा। बर्ड मीनिंग बोला, रिमेम्बर करना है, रिमेम्बर बर्ड मीनिंग। कहां तक बाबू? 250 तक कर लीजिएगा। कल सारे बच्चे नहीं आओगे तो और जाके घर में कूटेंगे। सारे बच्चे 250 तक बर्ड मीनिंग रिमेम्बर कलेक्ट कर लीजिएगा, सारे बच्चे से पूछ लेंगे। कितना देर सर लगेगा? सर बाय सर जो जो नहीं बता, कल बाय बर्ड मीनिंग का सर। ओरल टेस्ट ले लेंगे, सिर्फ बर्ड मीनिंग पूछेंगे कल। सर कल कहाँ गूगल तक? फॉर्म पे नहीं होगा? बाय नहीं, सर। ओरल पूछ लेंगे, बर्ड मीनिंग ओरल पूछ लेंगे भोला मेरा। सर कल की तो छुट्टी है ना, सर आपने कहा था कि कल की छुट्टी है। तो छुट्टी बाबू, बाय ऐसा कोई सर। विजिट करने कहीं नहीं जाना, संडे को खाली जाना है, गार्जियन कुछ है ये नहीं बोला, सब छुट्टी में इधर उधर चले। संडे